सतगुरु मेरा सदा दयाला, मुहिदीन को रख लिया, रख लिया, मुहिदीन को रख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मुहिदीन को राख लिया, राख लिया, मुहिदीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मुहिदीन को राख लिया, रख लिया, मुहिदीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मुहिदीन को राख लिया, राख लिया, मुहिदीन को राख लिया। आगे ही ते सब किछ हुआ, आगे ही ते सब किछ हुआ, अवर की जाने ज्ञाना, अवर की जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारिक बख्शिया, भूल चूक अपना बारिक बख्शिया। पार ब्रह्म भगवाना, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मुहिदीन को राख लिया, राख लिया, मुहिदीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मुहिदीन को राख लिया, राख लिया, मुहिदीन को राख लिया। काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया।
हरि अमृत मुख नाम दिया, अमृत मुख नाम दिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया। मोह दीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया। मोह दीन को राख लिया। अनेक पाप मेरे पर हरिया, अनेक पाप मेरे पर हरिया। बंधन काटे मुक्त भये, बंधन काटे मुक्त भये। अंधकूप महाघोर ते, अंधकूप महाघोर ते। बाह पकारे गुर काढ़ लिए, बाह पकड़ी गुर काढ़ लिए। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया। मोह दीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया। मोह दीन को राख लिया। निर्भव भय सगल भव मिटिया, निर्भव भय सकल भव मिटिया। राखे राखन हारे, राखे राखन हारे। ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे। कारज सकल सवारे, कारज सकल सवारे। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया। मोह दीन को
राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। गुण निधान साहिब मन मेला, गुण निधान साहिब मन मेला, गुण निधान साहिब मन मेला, गुण निधान साहिब मन मेला। शरण पाया नानक सुहेला, शरण पाया नानक सुहेला, शरण पाया नानक सुहेला। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया। हरि अमृत मुख नाम दिया, हरि अमृत मुख नाम दिया, हरि अमृत मुख नाम दिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। प्यार से जपिए सतनाम, श्री वाहिगुरु, फिर प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, काटिया रोग महासुख पाया, हर अमृत मुख नाम दिया। आज मेरे दयाल सतगुरु गुरु नानक पातशाह जैसे इतिहास आप सभी ने श्रवण किया है कि जगन्नाथपुरी की उस यात्रा के बाद
भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं कि गुरु नानक पातशाह वहां से कटक गए हैं। इस कटक के अंदर जब गुरु नानक पातशाह पहुंचे हैं, कहते हैं यहां का एक धर्मात्मा सेठ जो कि सदैव धर्म कार्यों में लगा रहता था, शुभ कर्मों में अपना धन अपना समय सार्थक करता था, आज गुरु नानक पातशाह जब कटक गए हैं, ये धर्मात्मा सेठ गुरु नानक की शरण में आता है। गुरु नानक पातशाह के शुभ उपदेशों से बड़ा प्रभावित होता है। गुरु नानक के आगे बेनती करता है, पातशाह मेरी मुक्ति का कोई साधन बताइए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, प्यारेया तू जो कुछ करता है अपने आप को सेवक जानकर वो शुभ कार्य कर, अपने आप को कभी कर्ता मत समझ। अगर तू अपने आप को कर्ता समझकर ये शुभ कार्य करेगा, तेरे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा और अहंकार से किया हुआ शुभ कर्म तुझे स्वर्ग में नहीं, तुझे नरकों की तरफ ले जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जहां तेरे शुभ कर्मों की पूंजी इकट्ठी होनी है, अहंकार के कारण उन शुभ कर्मों की पूंजी में धीरे धीरे आग लग जाएगी, तेरे सारे शुभ कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे। अपने आप को कभी भी कर्ता मत समझ, उस परमेश्वर का सेवक समझ और मन में यही भावना रख कि वो मुझसे सेवा करवा रहा है। आज ये सेठ, ये धर्मात्मा गुरु नानक से बड़ा प्रभावित होता है। गुरु नानक पातशाह के आगे सारे परिवार समेत आकर सजदा करके गुरु नानक से चरण पाहुल प्राप्त करता है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते हैं इसी कटक में एक चैतन्य भारती रहते थे और ये चैतन्य भारती भैरव के पुजारी थे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। और ये धर्मात्मा जो गुरु नानक की शरण में आए हैं, ये पहले चैतन्य भारती इस साधु के पास जाते थे। आज जब देखा चैतन्य भारती साधु ने कि हमारे उस धर्मात्मा सेठ को जो हमारा मुरीद था, आज गुरु नानक के पास चला गया। कहते हैं चैतन्य भारती ने गुरु नानक के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रहार किया और गुरु नानक के ऊपर उन शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं इस चैतन्य भारती साधु ने भैरवनाथ की बंदगी की थी, उसकी आराधना की थी और कहते हैं उस भैरव को अब गुरु नानक के ऊपर छोड़ दिया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु नानक के ऊपर भैरव को छोड़ा गया। कहते हैं भैरव ने आकर गुरु नानक के ऊपर पहले तो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, अपनी शक्तियों द्वारा प्रहार किया, पर गुरु नानक के आगे जब उसकी शक्तियों का कोई जोर ना चला, कहते हैं भैरव की गुरु नानक के आगे अपने आप को समर्पण कर दिया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जब भैरव ने अपने आप को गुरु नानक के आगे समर्पण कर दिया, कहते हैं अब तो चैतन्य भारती भी निहत्था हो गया, शक्तिहीन हो गया। गुरु नानक के पास ये चैतन्य भारती आता है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते हैं अब चैतन्य भारती शरण में आता है
और कहते हैं चैतन्य भारती गुरु नानक के पास जब आता है, रास्ते में से एक सहारा वृक्ष जिसे कहते हैं, इस वृक्ष की एक टहनी तोड़ते हुए गुरु नानक के पास आता है। गुरु नानक के आगे अपने आप को समर्पित करते हुए गुरु नानक के पास आज उस सहारा वृक्ष की वो टहनी अर्पण करता है और कहता है, पातशाह मैं आपकी शरण में हूं। आपका बिरुद है शरण पालक। जो शरण में आता है आप उसे अभय दान देते हैं। मैं भी आपसे अभय दान की याचना करता हूं। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, चैतन्य भारती इतने वर्षों तक तप किया है, साधना की है। इस तप और साधना की जब तुम्हें शक्ति मिली, तुमने तो दूसरों का भला करने की जगह दूसरों को अपने चरणों में झुकाना शुरू कर दिया। चैतन्य भारती जहां तुम कर्ता बन जाओगे, वहां से ये शक्तियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। जहां तुम उस कर्ता को प्रकट करोगे, आप सेवक बनकर सेवा करोगे, उस परमेश्वर की बरकतें वहां बरसेंगी। प्यार से जपिए सतनाम। चैतन्य भारती को आज शुभ उपदेश दिया है और चैतन्य भारती जो सहारा वृक्ष की टहनी लाए हैं, अपने हाथों से गुरु नानक के आगे रखा है। कहते हैं गुरु नानक पातशाह ने आज उस टहनी से एक छोटा सा दातुन तोड़कर और उससे दातुन किया है। प्यार से जपिए सतनाम। दातुन करने के बाद गुरु नानक पातशाह ने उस बचे हुए दातुन को वहीं जमीन पर गाड़ दिया और कहते हैं कि गुरु नानक के आशीर्वाद से वो गड़ा हुआ दातुन का टुकड़ा आज फलदार वृक्ष है। प्यार से जपिए सतनाम। जहां कटक के अंदर इस वृक्ष के आगे एक सुंदर गुरुद्वारा साहब मौजूद है, जिसका नाम ही इतिहास में गुरुद्वारा दातुन साहब है। प्यार से जपिए सतनाम। यहां मेरे साहब ने दातुन किया है। भाई बालाजी कटक के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, पर भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह की यात्रा के दौरान गुरु नानक के अवशेष इस कटक से भी मिलते हैं, जहां गुरु नानक ने चैतन्य भारती को शुभ उपदेश दिया। और चैतन्य भारती गुरु नानक की शरण में आकर और क्या पढ़ता है, आओ सभी मिलके पढ़ो। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया, काटिया रोग महासुख पाया। हरि अमृत मुख नाम दिया, हरि अमृत मुख नाम दिया, हरि अमृत मुख नाम दिया। सतगुरु मेरा
सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। गुरु नानक पातशाह आज कटक से आगे बढ़ते हुए, चैतन्य भारती को तारते हुए कहते हैं आज मेरे पातशाह अयोध्या धाम पहुंचे हैं, जहां राम जी का अवतार हुआ है। मर्दाना पूछता है पातशाह, राम जी के बारे में कुछ बताइए। गुरु नानक पातशाह सरयू नदी के किनारे पर, सरयू नदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मर्दानिया, राम जी जब इस धराधाम पर आए, अपनी सारी लीला समाप्त करने के बाद जब राम जी अपने धाम को साकेत लोक जाने लगे, कहते हैं अयोध्या धाम की सारी प्रजा राम जी के वो चाहने वाले, राम जी के शरणागत राम जी से कहते हैं, भगवन हम आपसे 14 वर्ष पहले ही वियोग सह चुके हैं, अब हम आपसे वियोग नहीं सह सकते। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। राम जी ने कहा, फिर भाई आप अपनी इस जीवन काल की अवधि को पूर्ण करके फिर आप मेरे लोक में पहुंच जाओगे। सभी ने कहा, नहीं भगवन, आपके बगैर इस धरती पर जीना असह्य है, हम आपका विछोड़ा सह नहीं सकते। कहते हैं, फिर राम जी ने कहा, जिन जिन को मेरे साथ चलना है वे सारे सरयू के किनारे पर पहुंचे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। वे सारे सरयू के किनारे पर पहुंचे। गुरु नानक साहब कहते हैं, मर्दानिया, इसी सरयू नदी के किनारे पर राम जी ने अपनी सारी अयोध्या नगरी के जो राम जी के प्रेम करने वाले थे, उन सभी को राम जी अपने साथ सरयू नदी के रास्ते सीधा अपने लोक साकेत लोक लेकर गए। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। महाराज कलगी गर्दर पातशाह मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज भी लिखते हैं कि राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई बाखत नेत, स्वर्गवास रघुबर करा सगरीपुरी समेत। राम जी अपने सारी अयोध्या नगरी वासियों को, जिन जिन को राम जी के साथ जाना था, उन सबको सदैव अपने लोक साकेत धाम लेकर के गए। मर्दानिया, ये बड़ी पावन भूमि है। गुरु नानक पातशाह यहां से आगे बढ़ते हुए और कहते हैं, फिर प्रयागराज इलाहाबाद की धरती पर गए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। प्रयागराज में जहां त्रिवेणी संगम है, गुरु नानक पातशाह ने भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी को वहां के दर्शन करवाए। मर्दानिया, ये प्रयागराज तीर्थों में सबसे उत्तम माने जाते हैं।
तीर्थों के राजा माने जाते हैं। और मर्दानिया, यहां गंगा, जमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, जहां गंगा और जमुना तो दिखाई पड़ती हैं, पर सरस्वती अंदर से छुपे हुए मार्ग से इन तीनों के साथ आकर मिलती है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। यहाँ इन तीनों नदियों का अनुपम वो संगम है और यहीं पर कुंभ का मेला भी लगता है। मर्दानिया, ये बड़ा पावन स्थान है, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आकर तप किया है। मर्दाना देखकर बड़ा खुश होता है। कहते हैं फिर वहां से गुरु नानक पातशाह गोदावरी नदी के किनारे वहां से पंचवटी ले जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया, ये वही पंचवटी है जहां पर वनवास के समय में भगवान राम जी ने यहां काफी वर्षों तक निवास किया था। कहते हैं तकरीबन 12 वर्षों तक भगवान ने इस पंचवटी में निवास किया था। और कहते हैं यहीं से माता सीता जी का रावण ने हरण किया था। वहां से आगे बढ़ते हुए अगस्त मुनि के आश्रम का दर्शन करवाते हैं गुरु नानक पातशाह। मर्दाना कहता है बाबा, इस संसार में कहां कहां कौन कौन से संत हैं। गुरु नानक कहते हैं मर्दानिया, अगर मेरी दृष्टि से देखेगा तो कण कण में एक एक संत बैठा है जो उस परमेश्वर की आराधना करता है। प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि ये भारत भूमि संतों की भूमि है। यहाँ के कण कण में कोई ना कोई संत, कोई ना कोई भक्त उनकी रज प्राप्त होगी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते मर्दानिया, अब तकड़ा हो जा, सावधान हो जा। हम तुझे अब ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं मर्दानिया, वहां तू अपने आप को अगर नहीं संभालेगा तो तुझे बड़ा कष्ट होगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। मर्दाना कहता है बाबा, तेरे होते हुए मुझे कोई कष्ट। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया, जब तक तू मेरे साथ है तुझे कष्ट छू नहीं सकता, पर कहीं नादानी में तू मेरा साथ छोड़कर चला गया, कहीं मुझसे दूर हो गया, मुझे डर है कहीं कोई कष्ट तुझे घेर ना ले। मर्दाना कहता है बाबा, मैं कलयुगी जीव हूं, अल्पज्ञ हूं, आप सर्वज्ञ हो। कहीं मैं अज्ञानता के वश आपका हाथ छोड़ भी बैठूं, पर पातशाह आप मेरी बाह कभी मत छोड़ना। प्यार से जपिए सतनाम। फिर प्यार से जपिए सतनाम। भाई बालाजी मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह के साथ कीर्तन करते आगे बढ़ते हैं। मेरे पंचम पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया, रख लिया, मोह दीन को रख लिया, रख लिया, मोह दीन को राख लिया, निर्गुण राख लिया, संतन का
सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोह पापी पड़दा मोह पापी पड़दा राख लिए तिन रखणहार राख लिए तिन रखणहार राख लिए तिन रखणहार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाय प्रभु भय सहाय तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखणहार दयाला नानक करके गोले मोह दीन को राख लिया मोह दीन को राख लिया मोह दीन को राख लिया मोह दीन को राख लिया। आज गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी भाई मर्दाना जी के साथ मेरे पातशाह कामरूप जाते हैं जहां त्रियाराज है। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं आसाम की धरती पर पहुंचते हैं। भाई बालाजी कहते हैं हे गुरु अंगद पातशाह उस त्रियाराज के अंदर जैसे ही हम गुरु नानक पातशाह के साथ पहुंचे मर्दाना कहता है बाबा मुझे बड़ी भूख लगी है। बाबा नानक कहते हैं मर्दानिया तू यहां चुप करके बैठ जा मुझे डर है कहीं तो किसी आपत्ति में किसी विपत्ति में ना फंस जाए। मर्दाना कहता है बाबा जब जंगलों में भ्रमण करते हैं पर्वतों की खाक छान रहा था मैं बाबा आपके साथ जब पर्वतों पर विचरण कर रहा था मैंने आपसे वहां भी भोजन नहीं मांगा। जब जंगलों में विचरण करते हैं मैंने आपसे वहां भी भोजन नहीं मांगा पर जब नगर नजदीक देखता हूं पातशाह तब तो मुझे भोजन की भूख लगती है। अगर आप नगर के पास पहुंचकर भी मुझे भोजन नहीं करने देंगे पातशाह फिर मेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। गुरु नानक कहते हैं ठीक है फिर मर्दानिया पर याद रखना भोजन की तलाश में जा रहे हो अपने आप को जरूर संभालना अपने आप को जरूर बचा लेना। मर्दाना कहता है बाबा अब कौडे राकश जैड़े
ऐसे आतताई राक्षसों से भी आपने मेरी सहायता की है। ये तो एक नगर है। बाबा, मुझे यकीन है आप मेरी सहायता करोगे। गुरु नानक से विदा होकर मर्दाना अब नगर में जाता है। क्या देखता है, नगर तो बड़ा सुंदर है, पर लोग कोई किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। इस कथा का विस्तार करते हुए भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं गुरु नानक चमत्कार के अंदर, कहते हैं मर्दानिया आज क्या देखता है, 3-4 औरतें आपस में। मर्दाने को देखकर मुस्कुराती हैं। मर्दाना कहता है मैं अभ्यागत हूं, बड़ी दूर से आया हूं, मुझे कुछ भोजन के लिए मिलेगा। कहते हैं उन्होंने दरवाजा खोला है। मर्दाना उस हवेली के अंदर जाता है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। मर्दाना क्या देखता है, सामने एक सुंदर तख्त लगा हुआ है। जिस तख्त के पीछे 2 खंबे गड़े हैं, उन 2 खंभों के पास 2 शेर बंधे हुए हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। 2 शेर बंधे हुए। मर्दाना बड़ा भयभीत होता है। अब मर्दाना वहां से उस हवेली से बाहर निकलना जब चाहता है, पीछे मुड़कर क्या देखता है, हवेली का दरवाजा बंद हो चुका है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते हैं अब उन 3-4 औरतों में से एक औरत आगे आती है। मर्दाने से कहती है आप बड़ा थक चुके हो, अभी तो आए हो, थोड़ा विश्राम करो, कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करो। और कहते हैं बातें करते करते मर्दाने के गले में एक धागा बांध देती है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। धागा बांधने के साथ ही मर्दाना अपनी देह से छूटकर मानो बकरा बन जाता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। ये त्रियाराज है, ये आसाम की धरती है। मर्दाना बकरा बन जाता है। अब जहां मर्दाना कीर्तन करता था, मर्दाना वहां मैं कर रहा है। उस मेमने की तरह वो चिल्ला रहा है। मन ही मन अपने आप को कोसता है कि क्यों मैं गुरु नानक के मुबारक चरण छोड़कर इस जगह भोजन की तलाश में आया। मेरे पातशाह ने मुझे बहुत समझाया था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। ये मेरे कर्मों का ही फल है। वहां गुरु नानक पातशाह कहते हैं बालिया, मर्दाना मुसीबत में है। बाला कहता है पातशाह, मर्दाना अपने लिए खुद मुसीबत तैयार करता है और आप सदैव उसकी सहायता करते हो। थोड़ी देर उसे उस मुसीबत में पड़े रहने दो। गुरु नानक पातशाह कहते नहीं बालिया, मर्दाना तो हमारा कीर्तनिया है और हम अपने कीर्तनिये को कभी दुख में नहीं देख सकते। बेशक उसने हमारी बात नहीं मानी, हमारी आज्ञा नहीं मानी, पर भाई बालिया मर्दाना है तो हमारा कीर्तनिया, हमारा बचपन का साथी। बाला कहता है बाबा आप बड़े भोले हो, बड़े दयालु हो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं बालिया, मैं अपनी दया वाला स्वभाव नहीं छोड़ सकता। कहते हैं गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी के साथ आज उस हवेली के दरवाजे के पास खड़े हैं। उन औरतों ने गुरु नानक को देखा, तेजस्वी स्वरूप है। दरवाजा खुलता है। गुरु नानक पातशाह
निर्भय होकर जैसे एक शेर अपने शिकार के लिए जंगल के अंदर निर्भय होकर विचरण करता है, आज गुरु नानक पातशाह भी उस शेर की भांति उस हवेली में प्रवेश करते हैं। कहते हैं अब उन 3 औरतों ने गुरु नानक पातशाह के आगे अपना त्रया चरित्र दिखाना आरंभ किया। उनमें से एक जब आगे आती है गुरु नानक के गले में धागा बांधने के लिए, गुरु नानक की जब नजर पड़ती है, भाई बाला कहता है वो स्त्री एक कुत्ती के रूप में बन जाती है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जब दूसरी स्त्री भाई बाले के गले में धागा बांधने जाती है, गुरु नानक उस पर भी नजर करते हैं, कहते हैं वो गधी के रूप में हो जाती है। इन स्त्रियों की एक और सहचरी जो नदी से पानी भरने गई थी, सिर पर पानी का घड़ा लेकर आती है। उसने उस पानी के ऊपर जादू करके जब गुरु नानक पर घड़ा फेंकना चाहा, गुरु नानक की नजर पड़ी, वो घड़ा उस स्त्री के माथे से चिपक गया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। वो घड़ा उसके सिर से नहीं उतर रहा। अब ये जोर से चिल्लाती हैं। इतने में हवेली के अंदर से इन सब की जो सरदारनी है, इतिहास में जिसका नाम आता है नूर शाह जादूगरनी, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। कहते हैं नूर शाह जादूगरनी बाहर आती है, गुरु नानक पातशाह की तरफ जब देखती है, केवल गुरु नानक के देखने भर की देर थी। नूर शाह ने जब देखा मेरी इन सहचरियों की इस हालत में, वो सारी तड़प रही हैं और इस हालत के जिम्मेदार गुरु नानक हैं। कहते नूर शाह ने अपनी शक्तियों का प्रहार करना चाहा, गुरु नानक की नजर मात्र पड़ने से वो शक्तिहीन हो गई। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक ने बाले से कहा, बाले आ जरा देख मर्दाना कहाँ है। भाई बाले ने यहां वहां देखा, कहा पातशाह मर्दाना तो नहीं देख रखा, इस हवेली में मर्दाना नहीं दिख रहा, पर कोने में एक बकरे का बच्चा बैठा है। गुरु नानक कहते हैं बालिया वही तो मर्दाना है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक ने दृष्टि की मर्दाने की, वो बकरे वाली देह छूटी और मर्दाना अपने असल स्वरूप में आया। गुरु नानक मर्दाने को लेकर बाले के साथ उसी स्थान पर आते हैं। यहां नूर शाह जादूगरनी शक्ति विहीन होने के बाद बेसुध होकर धरती पर पड़ी है। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, जैसे तैसे खुद को संभाल कर अंदर अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करके सोचती है ये कौन है जिसने मेरे सारे जंतर मंतर तावीजों को निष्फल कर दिया, मेरी सारी शक्तियां इसके आगे निष्फल हो गई। केवल इसकी एक दृष्टि मात्र निहारने से। अभी तो इसने अपना कोई जौहर नहीं दिखाया, केवल दृष्टि से मुझे निहार भर लिया। नूर शाह कहती है या तो ये कोई अवतार है या कोई मुझसे भी बड़ा तांत्रिक है जिसने तंत्र विद्या सिद्ध की है। कहते हैं अब नूर शाह अपने उस हवेली के गुप्त मार्ग से एक हीरों का थाल भर के गुरु नानक के पास आती है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक के आगे पहुंचती है, जैसे ही हीरों का थाल रखना चाहती है, गुरु नानक के नेत्र खुलते हैं। दृष्टि जब पड़ती है गुरु नानक की, कहते हैं नूर शाह के शरीर के अंदर एक आग जलना शुरू होती है, मानो एक तपश, एक जलन हो रही है।
कहते नूर शाह दूर होते होते कहते महाराज जी से काफी दूर हो गई। नूर शाह कहती है दरवेश मैं आपकी शरण में हूं, क्योंकि आप मुझसे बड़े जादूगर हो। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु मैं आपकी शरण में हूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर शरण में आना है तो शुद्ध भाव से आओ। आज नूर शाह दोनों हाथ उठाकर अपने आप को सरेंडर करते हुए कहती है हे पातशाह मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज बचाओ। अब नूर शाह जैसे ही आगे आती है, मर्दाने से मेरे पातशाह कहते हैं मर्दानिया देख नूर शाह आई है। मर्दाना कहता है बाबा मुझे तो इसे देखकर भी डर लगता है। मैं जब इसको देखता हूं मुझे अपनी वो बकरे वाली जून याद आती है। नूर शाह कहती है दरवेश आपकी पता नहीं कौन सी नजर ने वो क्या कमाल कर दिया। मैं अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तेरे पास तेरा है ही क्या, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु सब कुछ तो तूने तंत्र विद्या से दूसरों को लूट लूट कर, दूसरों को तकलीफें देकर अर्जित किया है। तेरा अपना क्या है, तू हमें क्या अर्पण करेगी। जा पहले कोई अच्छा कर्म तो कमा। नूर शाह कहती है मैं आपकी शरण में हूं, अब जो आप कहोगे मैं करूंगी। आप मेरी हवेली में चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। गुरु नानक कहते हैं हम पाप का भोजन नहीं करते। कोई हो भाई लालो जैसा जो दसा नवा की किरत करता हो। नूर शाह जादूगरनी समझ गई। कहते हैं गुरु नानक के वहां से उठकर आज मजदूरी का काम करती है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद 2 पैसे मिलते हैं। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं उन 2 पैसों से आज नूर शाह दाल और चावल बनाकर गुरु नानक के आगे ले आती है गुरु नानक पातशाह ये मेरी उस पाप की कमाई का अन्न नहीं है, ये सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आई हूं, ये वो अन्न है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया तुझे याद है आज कौन सा दिन है। मर्दाना कहता है बाबा आज पूर्णमासी है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं फिर कौन सी पूर्णमासी है। मर्दाना जब याद करता है कहता है बाबा आज तो कतक की पूर्णमासी है। बाबा आज तो तेरा जन्म दिवस है, प्यार से जपिए सतनाम। आज के दिन तो आपका अवतार हुआ है। बाबा नानक कहते हैं फिर मर्दानिया मुझे कोई भेंट नहीं देगा। मर्दाना कहता है बाबा मैं आपको क्या दे सकता हूं। बाबा नानक कहते हैं और कुछ नहीं, मुझे कीर्तन का वो भोग दे, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु क्योंकि कीर्तन मेरा आहार है, मेरी आत्मा की खुराक है। मेरे आगे तो तू कीर्तन ही कर, यही भेंट रख। मर्दाना कीर्तन आरंभ करता है। नूर शाह भी कीर्तन में बैठी है और क्या पढ़ते हैं। सतगुरु मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया, राख लिया मोह दीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया, राख लिया मोह दीन को राख लिया। नूर शाह कहती है बाबा आज मेरा भी नया जन्म हुआ है, मैं आपको क्या भेंटा दूं।
गुरु नानक पातशाह कहते नूर शाह पहले तो जो साधु जो संत जो दरवेश जिन सबको तूने अपने पास अपना गुलाम बनाकर रखा है उन सबको छोड़ दे। नूर शाह ने अपने पास जो संत जो फकीर उन सबको छोड़ा और गुरु नानक के पास लेकर के आए। गुरु नानक एक एक से उनका परिचय पूछते हैं। सबसे पहले वहां बौद्ध साधु आते हैं, इतिहास में जिनका नाम भाई वीर सिंह जी बताते हैं सादर जी हैं। बौद्ध साधु कहते हैं मैं तो यहाँ उस परमेश्वर का नाम जपते हुए पहुंचा था, थोड़े से भोजन की लालच में मैं यहाँ इनके वहां एक तोता बनकर रह गया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। उनके बाद तुमन शाह एक फकीर आते हैं। वो फकीर कहते हैं मैं तो 5 वक्तों की नमाज पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, खुदा को याद करने वाला, पता नहीं कैसे इस नूर शाह के जादू में फंसकर इसके वहां एक कबूतर की जोनी में पड़ गया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। एक हिंदू संत सेवानंद आते हैं, वो भी कहते हैं मैं तो कर्म कांड करने वाला, वेदों का पाठ करने वाला, पता नहीं कैसे इस नूर शाह के चंगुल में फंस गया, आपने हमारा उद्धार किया है। कहते हैं वहां एक गौरन जो जैन साधु थे वो कहने लगे हम तो लकड़ी भी धोकर इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं इस नूर शाह जादूगर ने हमने कौन सा जादू कर दिया, कौन सा पदार्थ खिला दिया, हम इसके वहां जानवर की जूनी में बैठे रहे। हे गुरु नानक पातशाह आज आपने हम सब की मुक्ति की है। मर्दाना कहता है बाबा इस नूर शाह जादूगरनी में इतना सामर्थ्य कहां से आया। गुरु नानक कहते हैं मर्दानिया इसकी ही जबानी सुन लेते हैं। अब नूर शाह जादूगरनी कहती है पातशाह मैं तो एक छोटी सी बालकी थी, छोटी सी मासूम सी बच्ची थी, मेरा असली नाम नूर शाह नहीं, मेरा असली नाम तो पार्वती है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरे पिता नरेंद्र नाथ इस जगह के बहुत अच्छे से जमींदार थे। हमारे पास हर रोज साधु संतों की आवागमन होते थे, हमारे घर में रोज संतों की सेवा होती थी। बाबा एक दिन एक नूर शाह नाम का फकीर मेरे पिता के पास आता है। मेरे पिता उसकी बड़ी सेवा करते हैं। अब वो फकीर हमारे इस नगर में टिक गया। मेरे पिताजी का उसके साथ भी प्रेम पड़ गया क्योंकि वो करामाती था, करामात दिखाता था। मेरे पिता नरेंद्र नाथ इस नूर शाह फकीर के चुंगल में फंस गए। कहते हैं मुझे पांव में एक दिन बहुत भारी फोड़ा निकला। मेरे पिता कहते हैं कि बेटा इस फोड़े को वैद्य जी से फुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो तुझे जहर चढ़ जाएगा। मैंने कहा पिताजी मैं ये फोड़ा नहीं फुड़वा सकती, मुझसे इसकी फुड़वाने की वो पीड़ा सहन नहीं होगी। मेरे पिता ने जब नूर शाह फकीर से ये बात कही, नूर शाह फकीर ने कहा कल हम इसका फोड़ा फुड़वा देंगे। कहते हैं नूर शाह फकीर ने मुझ पर ऐसा जादू किया मैं बेसुध हो गई। उस बेसुधी की अवस्था में मेरा फोड़ा तो फुड़वा दिया गया, पर अब मेरे अंदर से वो मासूमियत गुम हो गई। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। नूर शाह फकीर ने मेरे पिता को अपना मुरीद बनाया, अपनी सारी विद्याएं, वो तंत्र मंत्र, वो सारी सिद्धियां मेरे पिता को दी। नूर शाह फकीर तो इस दुनिया से चला गया, उसकी जगह पर अब मेरे पिता नरेंद्र नाथ बैठे।
कहां तो हमारे घर में साधुओं की सेवा होती थी, संतों महापुरुषों का आवागमन था, अब यहाँ काला जादू शुरू हो गया। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु अब यहाँ काला जादू शुरू हो गया। मेरे पिता ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा पार्वती, अब मेरे भी जीवन का अंत समा है, मैं भी कुछ समय का मेहमान हूं, अब मेरी ये सारी सिद्धि, ये तंत्र विद्या, ये काला जादू तू सीख ले। नूर शाह, उस फकीर का मुझ पर पहले से असर था, मैंने भी पिता से वो सारा जादू सीख लिया। अब इस काले जादू से मैंने इन सब संतों को, अभ्यागतों को अपना चेला बनाया। किसी को मेमना बनाया, किसी को तोता, किसी को गधा, किसी को घोड़ा, सभी मेरे अधीन हो गए और मैं इनकी जादूगरनी, आज पार्वती नाम से मेरा नाम पड़ गया, नूर शाह जादूगरनी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु पर ऐ गुरु नानक पातशाह, आज आपने मुझ पर रहमत करके मुझे फिर से मेरा वो निर्मल स्वभाव, वो पार्वती स्वभाव मुझको प्रदान किया है। हे गुरु नानक, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करती हूं। गुरु नानक ने कहा, पार्वती अपना सब कुछ उन गरीबों को लौटा दे, सब कुछ लौटा दे। और कहते नूर शाह जादूगरनी ने आज सब कुछ अपना लुटा दिया, सभी संतों महात्माओं को और अभ्यागतों को मुक्त कर दिया। कहते हैं सारी हवेली खाली कर दी। गुरु नानक ने कहा, अब इस हवेली में सुंदर धर्मशाला बनेगी और यहाँ तू बैठकर उस परमेश्वर की इबादत करेगी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु गुरु नानक के वचन मानकर आज नूर शाह जादूगरनी का निस्तार होता है और निस्तारा होने के बाद वो असल स्वरूप में, उस पार्वती रूप में निर्मल स्वभाव से गुरु नानक के बताए हुए मार्ग पर चलती है, उस परमेश्वर की बंदगी करती है और अंत में सचखंड जाती है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु सुसाल संगत जी, भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं कि जिस नूर शाह जादूगरनी को समय के बादशाह ने भी अपनी चुंगल में नहीं पकड़ सके, गुरु नानक पातशाह उसके घर जाकर उसका निस्तारा करते हैं। नूर शाह जादूगरनी कहते हैं, मेरे गुरु नानक दयालु हैं जिन्होंने मेरा पार उतारा किया है। आओ सभी मिलकर पढ़ें और यही अरदास करें, हे गुरु नानक हम पर भी दयाल हो जा, हमारे भी सारे भव बंधनों को काट कर हमारा भी निस्तारा कर दे। आओ सभी मिलके पढ़ो। समाप्ति। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, रख लिया, मोह दीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, मोह दीन को राख लिया, रख लिया, मोह दीन को राख लिया, रख लिया, मोह दीन को राख लिया, रख लिया, मोह दीन को राख लिया, राख लिया, राख लिया। गुरु नानक पातशाह ने आज नूर शाह जादूगरनी का निस्तारा कर दिया। हमारा भी मन सदैव पापों में खचित रहता है। गुरु बाबा कृपा करे
हम सभी को उन पापों से निवृत्त करके हमारा मन भी अपने चरणों के साथ जोड़ ले, ताकि हमारा भी लोक परलोक सुहेला हो जाए। हम भी नूर शाह जादूगरनी की तरह निष्पाप होकर, गुरु नानक के होकर, गुरु नानक के देश जाएं। गुरु बाबा सबका भला करे। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।